हमारे साथ चंद्रकांत पाटिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो भी पूना के अभिभावक मंत्री रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, पूर्व अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, और देवेंद्र फडणवीस सरकार में वो भी अजीत पवार के एक फेलो मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। चंद्रकांत दादा, ये कितनी बड़ी हम चीज माने, खबर माने, अजीत पवार का जाना मंत्रिमंडल में, खास करके आपके लिए और उसके साथ साथ पूरे मंत्रिमंडल के लिए? ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड। जब आदमी बीमार होकर जाता है तो थोड़ी मानसिकता बनती है कि भाई कभी ना कभी जाएंगे। ये तो कल कैबिनेट में थे, हर विषय पर वो प्रश्न पूछते हैं, समाधान होने के बाद ही कहते हैं कि चलो ओके, ये हो गया, चलो आगे। फिर बाद में मेरे साथ आधे घंटे की मीटिंग हुई सांगली में। मेयर हमारा बनने के लिए उनके 16 पार्षद चाहिए थे, तो फिर हमको क्या देंगे, ऐसा कागज पेन लेकर बैठे आधा घंटा। फिर जब हमारा डील पूरा हुआ कि 5 साल में किसको क्या मिलेगा, तो बहुत हंसी मजाक हुई कि भाई अभी भी चुनाव है हुए, उसमें एक दूसरे पर बोले, ये दिमाग में नहीं रखना है। मैंने कहा कह रहे ऐसे कोई रात गई बात गई वगैरह वगैरह। तो ये थोड़ा कल्पना से भी दूर है कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है। महाराष्ट्र ने ऐसे अचानक डेथ तो काफी देखे भी है। स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे जी अचानक गए, स्वर्गीय प्रमोद महाजन अचानक गए, हमारे विलासराव देशमुख अचानक गए, हमारे आनंद पाटिल अचानक गए। तो हर बार ये विषय मन में आता है कि भाई इतने डायनामिक लोग, और बाहर के राज्यों में भी माधवराव सिंधिया जैसे से लेकर आंध्र के एक्स मिनिस्टर से लेकर काफी घटनाएं हैं। हर चीज में फिर ये ध्यान में आता है कि भाई भगवान के पास तो सब समान है, हर एक का कुछ ना कुछ समय तय होता है, उसको कोई टाल नहीं सकते, लेकिन क्षति तो बहुत होती है। अब महाराष्ट्र में तीनों दल मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो एनसीपी के मुखिया थे ना एक, तो अब एनसीपी के मुखिया के रूप में कौन काम करेगा, फिर उनका और सबका मिलन होना, एसिमिलेशन होना, ये सारे बहुत सारे प्रश्न एक घटना के बाद निर्माण थे आज। लेकिन आपने बड़ी दिलचस्प वो बात कही समय नहीं है। चंद्रकांत दादा, आपने बहुत बड़ी दिलचस्प बात कही कि महाराष्ट्र के ऐसे कई बड़े नेता जो इस तरीके से हादसे में चले गए, प्रमोद महाजन हो, गोपीनाथ मुंडे हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो भी दिल्ली में इसी तरीके से अचानक हादसे में उनकी मौत हो गई। अजीत पवार जिनकी हादसे में मौत हो गई, आर पाटिल, किसी ने सोचा नहीं था कि कैंसर के वजह से उनकी मौत हो जाएगी। कई दिनों तक इस बारे में किसी को जानकारी भी नहीं थी, और उनका उनका इस तरीके से गुजर जाना। महाराष्ट्र की राजनीति विलासराव में देशमुख, इन नेताओं के जाने से विलासराव हमेशा कुछ ना देशमुख, कुछ हाँ। बदलाव होता हुआ नजर आया, और आपने उसका जी जी नहीं, बराबर बराबर आप बराबर बोल रहे हैं कि वो नेता बनने में इतने साल जाते हैं, फिर वो नेता बनने में साल जाते हैं, ग्रुप फॉर्मेशन में साल जाते हैं, उनकी विजन डेवलप होना, उसमें सालों तक उनको अलग अलग प्रयोग करने पड़ते हैं। तो उसी प्रकार का आदमी फिर से उस जगह पर निर्माण होना, ये बहुत समय लेने वाला जी। और अशक्य विषय होता है। लेकिन आपने एक और बात को छेड़ा है इस पूरे बातचीत में, क्योंकि मामला यहां पर खत्म नहीं होगा। अजीत पवार का जाना आज सुबह 8:45 के बाद, सुबह के बाद एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति करवट लेगी, क्योंकि सिर्फ यह तय नहीं होगा कि एनसीपी का नया अध्यक्ष कौन बनेगा। आपको पता है कि थोड़ी ही दिन पहले पूना के भीतर बीजेपी के साथ में अजीत पवार का एक लंबा संघर्ष रहा महानगर पालिका चुनाव में। कई सारी बातें हुई और उसके बाद आपने उसका जिक्र किया कि अब बातें आगे बढ़ेगी। महाराष्ट्र की राजनीति में यह प्रवाही होना भी एक अलग बात है कि चुनाव हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद अब उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या एनसीपी का नेता उप मुख्यमंत्री बनेगा? और ये अस्पताल के अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि सुनेत्रा पवार अस्पताल के भीतर है। महाराष्ट्र के राज्यपाल देवव्रत उनके साथ में बैठे हुए हैं, उसके साथ में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सर झुकाएं सुनेत्रा पवार के बगल में बैठे हुए हैं। ऐसे समय पे कौन क्या बात करे, यह भी एक बात रहेगी। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी इस तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। चंद्रकांत दादा पाटिल महाराष्ट्र के वरिष्ठ मंत्री, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आपने एक बड़ी बात छिड़ी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये तस्वीरें भी हम दिखाते रहेंगे। अब आगे क्या अजीत पवार की जगह उप मुख्यमंत्री के तौर पर कोई ले पाएगा? और एनसीपी और एनसीपी एसपी के मर्जर की बात चल रही है।
दोनों के साथ में आने की भी बात चल रही है। आज जिस मनस्थिति में पूरा महाराष्ट्र है, अपने घर का ही कोई आदमी गया है, ऐसी मनस्थिति में महाराष्ट्र है। ऐसे में यह विषय थोड़ा प्री मैच्योर हो जाएगा, लेकिन समय किसी के लिए रुकता नहीं। समय अपने आप सॉल्यूशन निकालता है। तो मालूम नहीं कि इसलिए तो जीने में मजा है कि जिसमें कल क्या होगा मालूम नहीं। ये यदि मालूम होता तो जीने की लेकिन मजा ही खत्म हो जाती। बीजेपी और अजीत पवार का रिश्ता, यह भी एक बड़ी दिलचस्प बात रही है चंद्रकांत दादा। आप पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और आपको भी पता है कि अजीत पवार के साथ में आपका लंबा संघर्ष रहा है। लेकिन संघर्ष के बाद जब आप लोगों ने साथ में काम करना शुरू किया, तब आपका एक्सपीरियंस उनके साथ में कैसा रहा? मेरे दादा एक ऐसे आदमी थे वो मन में कुछ नहीं रखते थे। जैसे भी चुनाव वाला मामला है कि एक दूसरे पर बोले, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई चुनाव समाप्त हुई है, अब रात गई बात गई, चलो काम में लगो। वैसा उनका हमेशा रहा। जब वो सुबह वाला शपथ विधि हुआ तो मैं राज्य का अध्यक्ष रहा, तो सारी चीजें मुझे ही अध्यक्ष के रूप में कोऑर्डिनेट करनी पड़ती थी। लेकिन ध्यान में यह है कि लोगों के लिए ऐसा लगता था कि बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन वो बहुत पोलाइट और संवेदनशील थे। डिबेट में विषय को सामने वाले के तुरंत मानते थे, डिबेट करते थे, मानते थे। इसलिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन देवेंद्र जी, एकनाथ जी और अजित दादा बना कि जो मैं कहने के लिए नहीं कहता हूँ, आई एम नॉट बेसिकली इन दैट टाइप ऑफ पॉलिटिशियन, लेकिन ये तीन शरीर एक आत्मा, ये तीन अलग अलग राज्यों में भी खड़े हुए और एक विषय पर पूछा कि भाई मराठा आरक्षण के बारे में क्या करना है, एक ही जवाब। किसानों के कर्ज माफी के बारे में क्या करना, एक ही जवाब। महिलाओं को मुख्यमंत्री मुझे मेरी लाड़की बहना क्या करना है, एक ही जवाब देते। बहुत अच्छा टूनिंग बना था। चंद्रकांत दादा, लेकिन ये तस्वीरें हम इस वक्त हम आपसे जब बात कर रही हैं, तस्वीरें भी हम एक तरफ दिखा रहे हैं कि ये हादसे की तस्वीरें, जहां पर यह हादसा हुआ, बड़ी दर्दनाक तस्वीर है। क्योंकि रनवे के पहले ही ये विमान क्रैश हो गया और जैसे ही क्रैश हुआ उसके बाद बड़ा धमाका और उसके बाद जो धुआं निकल रहा है, काला धुआं, वो हम दिखा रहे हैं। यही दरअसल विमान हादसा हुआ था और बारामती का ये परिसर है, शरद पवार और पवार परिवार से जुड़ा हुआ यह परिसर माना जाता है। बारामती का विकास यानी पवार का मॉडल, यह भी एक चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा रही है। चंद्रकांत पाटिल, आपको भी इसके बारे में पता है। और ये तस्वीरें सीधे जो हम आप देख सकते हैं कि यहां पर आज सुबह 8:45 के करीब अजीत पवार जिस विमान से जा रहे थे, वो विमान क्रैश होता है। ये बड़ी बात हम कह सकते हैं। चंद्रकांत पाटिल, ये सारे चित्र बहुत वेदनादायी है, लेकिन कड़वा होने के बाद भी सत्य सत्य ही रहता है कि घटना तो हुई है। और मेरे एक मित्र ने काफी फोटोग्राफ्स प्राप्त करके मुझे दिखा रहे, प्लीज मुझे मत दिखाओ, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के बारे में यह अंत होना, ये तो दुश्मन के लिए भी हम सोच नहीं सकते। अजित दादा तो हमारे मित्र थे, हमारे नेता थे, मुझे कल्पना की बात है। अब मंत्रिमंडल में उनकी कमी कैसे खलेगी? क्योंकि आपने उनको मंत्रिमंडल में देखा है पिछले 5 साल से, 2023 से दरअसल आपके साथ में मंत्रिमंडल में वो काम कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में एक बात यह भी कही जाती है बार बार कि व्यक्तिगत दुश्मनी किसी तरीके से नहीं होती है, कोई पर्सनल राइवलरी नहीं, पर्सनल दुश्मनी नहीं, जो भी है वो राजनीतिक शत्रु है। तो क्या अजीत पवार को आपका राजनीतिक शत्रु माना जाए? क्योंकि अभी भी कई सारे ऐसे मुद्दे थे जो अजीत पवार या उनकी पार्टी से, आपकी पार्टी के मेल नहीं खाते, फिर वो आइडियोलॉजिकल मुद्दे हो या बाकी सारे मुद्दे हो। लेकिन साथ में काम करने के बाद आपको लगता है कि अजीत पवार की पार्टी के साथ में अजीत पवार के बिना होते हुए भी आगे काम किया जा सकता है। चंद्रकांत दादा, आगे का विजुअलाइज करना वैसे एक कल्पना कागज पर उतारने जैसा होगा, लेकिन ये तो सच है कि उनका न रहना ये मंत्रिमंडल के लिए, महाराष्ट्र के लिए
बहुत ही क्षति वाला विषय हुआ है, क्योंकि मंत्रिमंडल में हर विषय पर पहले से उन्होंने ब्रीफिंग ली है, प्रश्न पूछते रहे, समाधान होने तक विषय को रोकते रहे। तो कई बार ऐसा होता है ना कि पॉलिटिक्स में कि लोगों को अच्छा लगे इसलिए हाँ हाँ वो तो वैसा कुछ होगा नहीं, मानेंगे लेकिन कन्विंस करो बाद में मानेंगे। तो ये एक हर घर में, सरकार में, समाज के किसी संस्था में एक आदमी ऐसा लगता है कि जो जिसको हम कहते हैं कि छड़ी लेकर बैठा हो और उसका एक अदृश्य डर हो। अरे भाई दादा पूछेंगे, जरा वो फाइल ठीक तैयार करो। तो ये तो लगेगा। राज्य में भी ऐसा है कि लोगों को ऐसा लगता था ही इज वेरी इजीली अवेलेबल पर्सन टू एवरी पर्सन, वेरी इजीली। नॉट ओनली इन बारावती, नॉट इन पुणे, राज्य में ऐसा था कि इनको हम मिल सकते हैं, इनको इनसे हम बात कर सकते हैं, इनके पास इनका हम पीछा फॉलोअप ले सकते हैं। तो अ, उनकी पार्टी में ऐसे कई लोग हुए। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई नेता सामने है तो बाकी लोगों को एक्सपोजर नहीं मिलता, लेकिन एक्सपोजर मिलने के बाद भी दादा जैसा व्यक्तिमत्व खड़ा होना, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़े बेदरकार कहते हैं हम मराठी में, परिणामों की चिंता नहीं करना। हम्म। ऐसा एक ही हम्म। आदमी में इतने कॉम्बिनेशन होना बहुत कठिन होता है कि वो संवेदनशील भी थे, लेकिन वो फिर भी कठोर आइडियोलॉजिकल administration भी डिफरेंसेस थे। होने के बाद भी अजीत पवार के साथ काम करना, ये आप और आपके पार्टी के नेताओं को कैसे लगा, चंद्रकांत दादा पाटिल? क्योंकि आप भी पुणे से आते हैं, आप भी पुणे के नहीं मंत्री रह चुके हैं। नहीं, मैं पुणे का पालक मंत्री भी रहा। जब अजीत दादा सरकार में आए तो ये बात आई कि भाई पालक मंत्री कौन रहेगा। मैंने कहा कि भाई हम तो हमेशा ब्लैंक एनवलप के रूप में काम करते हैं, पार्टी उस पर एड्रेस लिखेगी। तो मुझे दिल्ली से अमित भाई ने कहा कि नहीं भाई, अजीत दादा को पालक मंत्री करना है, शौक है। कई बार पत्रकारों ने छेड़ा, क्योंकि 3-4 महीने इसमें गए। तो मैंने कभी भी उस पर रिएक्ट नहीं हुआ। तब जब पालक मंत्री हुए दादा तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि वे लोगों ने बहुत उचकाया लेकिन आप एक शब्द भी नहीं बोले। तो यह सरकार में और वैचारिक संघर्ष भी बहुत बड़ा संघर्ष ऐसा है कि समाज में और पॉलिटिक्स में लोगों की भलाई, यही तत्व ज्ञान होता है। वो भलाई करने के ठीक मार्ग है। जो है वो सरकार में कॉमन होते हैं। ठीक है। क्योंकि अभी ये लंबा रास्ता सफर करना बाकी है। अभी अभी अजीत पवार का निधन हुआ है और उसके बाद में अजीत पवार की जगह इस मंत्रिमंडल में, इस महायुति में कौन ले सकता है, उस पर चर्चा होगी। और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर करवट बदलने का समय तो नहीं आ गया, इस पर भी चर्चा होनी होगी। लेकिन आज अभी चंद्रकांत दादा पाटिल आप हमारे साथ जुड़े और हम आपने हमसे बात की, अजीत पवार के बारे में आपके कुछ क्षण आपने साझा किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।